हेलो एक्वेरियस, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है एक्वा 5 से लेके 11 दिसंबर तक के लिए रीडिंग है। और ये रीडिंग में हम देखेंगे कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए, और क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब आपके रीडिंग के मुताबिक। ओके एक्वा, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज़ लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके एक्वा, और एक और बात बोलना चाहूँगी एक्वेरियस, अगर आप लोग अपने डेलीज के रीडिंग या फिर सोलमेट कनेक्शन रीडिंग या फिर पिका कार्ड रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरे 3 और चैनल है गाइस। मेरे चैनल का नाम है डेली टैरो वर्ल्ड करके, मैं वहाँ पर अपने डेलीज की रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। और दूसरे चैनल का नाम है सोलमेट कनेक्शन लव टैरो चैनल करके, तो मैं वहाँ पर अपने सोलमेट कनेक्शन लव रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। और तीसरे चैनल का नाम है गॉडेस पार्ट टैरो चैनल करके, तो मैं वहाँ पर अपने पिका का रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। तो जहाँ पर भी आप लोग इंटरेस्ट हो वहाँ पर जाके आप अपनी रीडिंग देख सकते हो। ओके एक्वा, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टिक ओके गैस, ओके कहीं ना कहीं मैं ये बोलना चाहूँगी एक्वा, ये हफ्ता है आप लोगों के लाइफ में मूवमेंट होने का, ये हफ्ता है आप लोगों के लाइफ में सक्सेसफुली मूव ऑन होने का। दिस इज़ द चैरियट का कार्ड जस्ट लाइक का। ओके, ये हफ्ता अगर कहीं ना कहीं अब पिछले हफ्ते आप ना मूवमेंट नहीं हो पा रहा था, आपके काम नहीं बन पा रहे थे, तो मे बी शायद ये हफ्ता आप अपने लाइफ में मूव ऑन हो जाओ, आगे बढ़ो, लाइफ के गाड़ी आपकी चल पड़े। ओके, आपने पॉजिटिव वे में, ओके, आपने स्टेबिलिटी की तरफ। और आप लोगों के लाइफ में चॉइसेस भी हैं कि किस वे पे जाना है, तो यूज योर इंट्यूशन। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं ये हफ्ता आप लोग अपनी लाइफ में राइज अप हो रहे हो, लाइफ में उभर रहे हो। लाइफ में अगर कहीं ना कहीं स्टक थे तो मूवमेंट हो रहा है, सोल्यूशन मिल रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है। ओके, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है कंफर्ट। में भी शायद हो सकता है कि जिस भी एरिया में आपकी डिस्ट्रप्शन थी, जिस भी एरिया में आपके ना नेगेटिविटी थी, बाधाएं आ रही थी, उससे आप यहाँ पर उभर रहे हो और कंफर्टेबल लाइफ की तरफ जा रहे, क्योंकि यहाँ पर आपको आइडियाज़ आ रहे, सोल्यूशन आ रहे। सी जैसे कि पहले का आइडियाज़ आ रहे, सोल्यूशन आ रहे अपने लाइफ में मूव ऑन होने के लिए, राइज अप होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो ये हफ्ता है आपके जहाँ पर भी बाधाएं आ रही थी ना, वहाँ से निकल के आप कंफर्ट जोन में जा रहे हो, उसके लिए सोल्यूशन आ रहा है, आइडियाज़ आ रहे हैं, और आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव वे की तरफ जा रहे हो। ओके, पॉजिटिव वे की तरफ। एंड नेक्स्ट मैसेज इज दिस, द माई कैपेसिटी टू ट्यून इन टू द एनर्जी ऑफ लव, गिव मी द वर्ड आई नीड व्हेन आई एम रेडी टू स्पीक अप, the compassion I need when it's time to forgive, and the power I need when I'm lost. Okay, see this is the card of guys. जब भी आपको ना ये मैसेजेस से ही बोलना चाह रहे हैं कि अगर आपकी लाइफ में कहीं लॉस्ट भी हो जाती है, आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो यूनिवर्स आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं। ओके, अगर आप कहीं ना कहीं यू फीलिंग ड्रेन, तो यूनिवर्स हमेशा आपको ना रास्ता दिखाते हैं कि डोंट फील ड्रेन, क्योंकि यहाँ पर सी ऑलवेज यूनिवर्स आपको राइज अप होने का मौका देते। ओके, तो ट्रस्ट रखिएगा, फेथ रखिएगा, जहाँ पर भी आपकी बाधाएं आ रहे हैं ना, यूनिवर्स आपको डायरेक्शन दिखाते हैं, राइज अप होने का, अपग्रेड होने का मौका वे दिखाते हैं, गाइड करते हैं। ओके, तो मैं यही बोलूँगी एक्वा, आप लोगों की लाइफ में ना ये हफ्ता जहाँ पर भी आपकी बाधाएं आ रही थी, यूनिवर्स आपको उस बाधा से उभार के कंफर्ट जोन की तरफ लेके जा रहा है। ओके, राइज अप हो रहे, सोल्यूशन आ रहा है। ओके, ताकि उसके लिए आपकी लाइफ में आइडियाज़ आ रहे, सोल्यूशन आ रहे, ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेस की तरफ जा सको, विक्टोरियस की तरफ जा सको, अपने एक स्टेबल लाइफ की तरफ जा सको बोल के। ओके, यूनिवर्स आपको हर क्षेत्र में गाइडेंस दे रहे हैं, तो यूज योर इंट्यूशन। ओके, लेट्स सी व्हाट द टैरो कार्ड सेज एंड सी फोर ऑफ सोर्स का कार्ड है। फोर ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस पीस। अगर आपकी लाइफ में कोई बाधाएं थी पिछले हफ्ते, अगर कहीं ब्रेकअप हो गया था, किसी चीज़ से आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे, या फिर नेगेटिविटी छा गई थी, या फिर हार्ट ब्रेक हुआ था, मनी की लॉस की वजह से, तो यहाँ पर ये हफ्ता
आप हील हो रहे हो, उभर रहे हो, अपने आप में पीस लेके आ रहे हो, मेडिटेट कर रहे हैं कुछ लोग, या फिर प्रिपरेशन कर रहे हैं ताकि वो अपने मेंटल तौर से पीसफुली लाइफ में आगे बढ़ सके। ओके, यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं कि वो अपने फ्यूचर को कैसे सिक्योर कर सके बोल के। ओके, एंड 3 ऑफ कप का कार्ड है, मे भी शायद हो सकता है कि दिस इज़ द कार्ड ऑफ हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन। कोई गुड न्यूज़ आ रही है तो आपके लाइफ में सेलिब्रेशन हो रहा है। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ में नई शुरुआत करना चाहता है तो वो हो रहा है, या फिर कोई रीयूनियन भी होना चाहते हैं तो फैमिली रीयूनियन, लव रीयूनियन तो भी होता हुआ दिख रहा है। इज़ वेरी हैप्पीनेस का कार्ड। ओके, एंड 10 ऑफ सोर्स, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस, जो भी नेगेटिविटी थी वो पार्ट आप ख़त्म कर रहे हो ताकि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए बोल के। ओके, दिस इज़ द नेगेटिविटी के एंडिंग एंड पॉजिटिविटी आना। ओके, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि आपकी लाइफ में जो भी बाधाएं आई थी ना, वो पार्ट ख़त्म होकर आप कंफर्ट जोन की तरफ जा रहे हो। दिस इज़ द मेंटल स्ट्रेस ख़त्म करके आप एक नई शुरुआत कर रहे हो पर्सन के प्रति, लाइफ को देखने के नज़रिए के प्रति। ओके, See, 10 of wand. 10 of wand is all about guys burden. 10 is completion. See, disruption. उस डिस्ट्रप्शन से को पार करके आप ना कंफर्ट जोन में जा रहे हो। दिस इज़ द कार्ड ऑफ बर्डन, रिजेक्शन, या फिर बहुत ज़्यादा लाइफ को मैनेज करना, सरवाइव करना, या फिर मनी वाइज मैनेज करना। सो मच बर्डन कि कैसे अपने घर को मैनेज करूँ, घर का भार उठाऊँ, लोगों का भार उठाऊँ, या फिर सो मच काम में बर्डन है वो ख़त्म करो। तो इसीलिए ये जो बर्डन है ना, उसके प्रति आप ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे थे, तो आप प्रिपरेशन कर रहे हो कि मैं कैसे अपने इस बर्डन को ख़त्म करूँ ताकि एक नई शुरुआत कर सकूँ, ताकि पीसफुली लाइफ में आगे बढ़ सकूँ बोल के। ओके, एंड सी 9 ऑफ वॉन्ड। 9 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस एफर्ट डालना। ओके, इस बर्डन को ख़त्म करने के प्रति आप एफर्ट डाल रहे हो, मेहनत कर रहे हो, यू नो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, स्ट्रेसफुली मेहनत करो ताकि आप ये बर्डन को ख़त्म कर सको और पीस लेके आ सको और अपनी लाइफ में हैप्पीनेस की तरफ जा सको। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स, what else for Aquarius? Okay, एक्यूरेसी ख़त्म कर सको और अपनी ब्लेसिंग की तरफ जा सको। दिस इज़ द कार्ड ऑफ एस ऑफ पेंटिकल। एस ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस ब्लेसिंग, ऑफर आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है, न्यू बिगिनिंग हो रही है मेंटल तौर से। सी कंप्लीशन, 10 ऑफ सोर्स ख़त्म, एंड है यहाँ पर आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आ रही है। ओके, तो अगर मैं लव वाइज देखूँ तो एक्यूरियस, अगर कुछ लोग ना रीयूनियन भी होना चाह रहे हैं, आपने उस पास्ट के इश्यू को, पास्ट के जो भी बातचीत थी, गिले शिकवे थे, उसको ख़त्म करके रीयूनियन भी होना चाह रहे तो हो रहे हैं। ओके, लव वाइज अगर कुछ लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में एफर्ट डाल रहे हैं, ओके, तो भी उन पर भी न्यू बिगिनिंग हो रही है। और अगर इन जनरली में बोलूँ तो जनरली कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में जो भी स्ट्रेस था, एंजाइटी था, भार था, ओके, कुछ लोग एफर्ट डाल रहे हैं बॉन्डेड वॉरियर की तरह अपने स्ट्रेस को, अपने नेगेटिविटी को ख़त्म कर सके और अपनी लाइफ में पीस लेके आ सके और यू नो हैप्पीनेस की तरफ जा सके, तो वो हो रहा है, ब्लेसिंग मिले उसके प्रति। ओके, और कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है कि यहाँ पर बर्डन ये हफ्ता ख़त्म हो रहा है, वो अपनी लाइफ में बर्डन हो सकता है शादी का भी, जैसे कि जो भी प्रॉब्लम होती है ना, जैसे शादी का प्रॉब्लम, करियर का प्रॉब्लम, जो भी बर्डन है वो बर्डन ख़त्म हो रहा है और आपकी लाइफ में ना गुड न्यूज़ आ रही है, हैप्पीनेस आ रहा है, ताकि आपको सेलिब्रेशन करने का मौका मिले। जैसे कि शादी करने के प्रति भी बर्डन है तो कोई मैसेजेस आ रहे, तो आप शादी के मैसेजेस आ रहे, तो आप लोग ना फैमिली गेट टुगेदर हो रहा है, तो यहाँ पर ब्लेसिंग मिली जस्ट लाइक दैट। तो गाइस इज़ वेरी पॉजिटिव वीक फॉर यू। तो मैं ये बोलूँगी कि जो भी आपकी नेगेटिविटी थी ना, आप अपने एफर्ट के ज़रिए जो भी बाधाएं आ रही थी आपकी लाइफ में, रुकावटें आ रही थी, आप अपने एफर्ट के ज़रिए, प्रिपरेशन के ज़रिए उस रुकावट को ख़त्म कर रहे हो ताकि आप अपनी पॉजिटिव लाइफ की तरफ जा सको एंड ब्लेसिंग की तरफ जा सको। ओके, और अगर आप बोलोगे कि आपकी लाइफ में कोई ऑफ़र है, यस, रीयूनियन भी हो रहे हो और ऑफ़र भी है, सपोर्ट भी है, मनी वाइज सपोर्ट भी है, ताकि आप अपने लाइफ में राइज अप हो सको, सक्सेसफुली लाइफ में आगे बढ़ सको बोल के। ओके, इट्स पॉजिटिव वीकेंड फॉर यू। वॉज द हिडन पोजिशन, सी हिडन पोजिशन में दिस इज़ द 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। लव वाइज सिंगल है तो यहाँ पर आप मिंगल हो रहे हो। ओके,
इन जनरली दिस इज़ द कार्ड ऑफ रिवॉर्ड, आपके हार्डवर्क का आपको रिवॉर्ड मिल रहा है ये हफ्ते हिडन पोजीशन में। ओके एक्वा, दिस इज़ द रिवॉर्डेड अचीवमेंट, रेस प्रमोशन चाहते थे बहुत टाइम से तो वो मिल रही है। ओके तो रेस प्रमोशन भी मिल रहा था, बहुत अच्छी बात है। ओके गाइस, एफर्ट डालिएगा क्योंकि यहाँ पर सक्सेसफुल मूव ऑन है, विक्टोरियस हो रहे हो। तो ये हफ्ता आपकी लाइफ में रेस प्रमोशन पब्लिक का ही हो रहे हो, सक्सेस मिल रहा है। जो भी आपने पास्ट में काम किए थे आपको ये हफ्ता आपको उसका रिवॉर्ड मिल रहा है। इंडिपेंडेंट हो रहे हो, लाइफ में खुद के डिसीजन खुद लेके लाइफ में आगे बढ़े हो, बिजनेस खोल रहे हो, जो भी हो इंडिपेंडेंस हो रहे हो, वेरी पॉजिटिव। पर लव लाइफ के लिए सिंगल हो रहे हो। ओके एंड दिस इज़ योर आउटकम। मैं ये भी देखना चाहूँगी आउटकम में गाइस में भी शायद हो सकता है कि यूर इन द क्रॉसिंग रोड। ओके आप लोगों के लाइफ में चॉइसेस आए हैं, डिसीजन मेकिंग फंसे, 2% 2 सिचुएशन 2 सिनारियो हो सकता है। तो गाइस डिसीजन लीजिएगा। ओके ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव वे की तरफ जा सको। डिसीजन लीजिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस की तरफ जा सको। सन का कार्ड है, सन इज ऑल अबाउट गाइस पॉजिटिविटी, जो भी आप पॉजिटिव चाहते हो अपनी लाइफ से। ओके सन जहाँ पर भी पढ़ते हैं तो गाइस रोशनी फैला देते थे। इसीलिए मैं बोलना चाहूँगी अगर कहीं ना कहीं किसी के लाइफ में चॉइसेस हैं तो डिसीजन लीजिएगा ताकि आप सक्सेसफुली जो भी अपनी लाइफ में बनाना चाहते हो, सिक्योर पाना चाहते हो, हैप्पीनेस पाना चाहते हो, वो पा सको। ओके और अगर मैं ये बोलूँगी कहीं ना कहीं अगर आपकी लाइफ में क्रॉस रोड पे हो गाइस, ये लियो पर्सन के साथ में डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो तो गाइस डिसीजन लीजिएगा। ओके लियो पर्सन के साथ में डिसीजन लीजिएगा ताकि मैं भी शायद हो सकता लियो पर्सन के साथ में डिसीजन मेकिंग फंसे हुए कि कैसे मैं उनके साथ में नई शुरुआत करूं। तो गाइस डिसीजन लीजिएगा, न्यू शुरुआत हो ही रही है। ओके लव वाइज भी पॉजिटिव है, डिसीजन आपको लेना है। इन जनरली भी आपके लाइफ में चॉइसेस से डिसीजन लेना है ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव हैप्पीनेस को इनवाइट कर सको, कंफर्ट जोन में जा सको, राइज अप हो सको। ओके सो ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस, तो डिसीजन लीजिएगा। लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर एक्वेरियस, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर एक्वेरियस, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर एक्वेरियस, what's the guidance for Aquarius? Okay, guidance is this कि guys see नाइट ऑफ कप का कार्ड है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस आप लोगों के लाइफ में ऑफर आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है। ओके जिस भी एरिया में आप ऑफर चाहते हो, सपोर्ट चाह रहे हो। ओके एंड कुछ लोग एक्शन लेकर सोल्यूशन भी लेके आ रहे हैं जहाँ पर भी आप अपनी लाइफ को बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हो। ओके ये मनी वाइज, जॉब वाइज, पर्सन वाइज, जिस भी एरिया में आपके लाइफ में बैलेंसिंग एक्ट हो रहा है, यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि आपके लाइफ में सपोर्ट है, ऑफ़र है। या फिर हो सकता है कि कुछ लोग एक्शन ले रहे हैं अपनी इस बैलेंसिंग एक्ट के प्रति ताकि वो अपनी लाइफ में सोल्यूशन लेके आ सके एंड लाइफ में मूव ऑन हो सको, सिक्योर लाइफ की तरफ जा सके बोल के। ओके तो अच्छी एनर्जी है आपको तो यूज़ कीजिएगा। ओके लेट्स सी आज का क्वेश्चन एक्वेरियस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। एक्वेरियस में यहाँ पर 5 पास रख रही हूँ, चूज अ पाइल्स में पास इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी है। ओके हेयर इज़ 5 पाइल्स, चूज अ पाइल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है ये उनके लिए है। जैसे कि मैंने पहले ही बोला था गाइस, ये हफ्ता है आपके लाइफ में रिवॉर्डेड का, राइट। तो अगर पाइल नंबर 1 बहुत टाइम से आप वेट कर रहे थे कि आपकी लाइफ में कोई रिजल्ट आए सरप्राइजिंगली कुछ ना कुछ, वो वेटिंग पीरियड ख़त्म हो रहा है, आपकी लाइफ में रिजल्ट आ रहा है, ऑफर आ रहा है, सब जो भी आप रिजल्ट चाहते हैं, बहुत टाइम से आप चाहते थे कि ये हो जाए, वो हो रहा है सरप्राइजिंगली। ओके वंडरफुल सरप्राइजेस इज़ कमिंग फॉर यू पाइल नंबर 1। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, जो आपने बहुत टाइम से सोचे थे वो अभी आपको मिल रहे हैं। पाइल नंबर 2 जो भी आपने सवाल पूछा, फॉलो द पाथ ऑफ योर सोल, डू नॉट अलाउ एनीवन और एनीथिंग टू स्टॉप यू। ओके पाइल नंबर 2 फॉलो द पाथ ऑफ योर सोल, यूर इन द राइट पाथ। पाइल नंबर 2 जो भी आप काम कर रहे हो, जिस भी एरिया में आप एफर्ट डाल रहे हो, यूर इन द राइट पाथ। बट सिर्फ एक ही चीज़ है कि किसी को आपने ड्रीम के आड़े में आने मत दीजिएगा, स्टॉप मत करने दीजिएगा, होने दीजिएगा। ओके क्योंकि यूर इन द राइट पाथ, आप अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट करने के लिए एफर्ट डाल रहे हो, फोकस हो। ओके उस पर काम कर रहे हो, बट
मैसेज इस तीस कि किसी को अपने उस ड्रीम के बीच में आने मत दीजिएगा। ओके, प्रिपरेशन कीजिएगा, फोकस कीजिएगा और कंटिन्यू कीजिएगा। ओके, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है ना, अ मैसेज इज ट्राइंग टू रीच यू, बी विजिलेंट, द स्पिरिट वर्ल्ड विशेज टू फाइंड एंड टच यू। ओके, सी आप लोगों के लाइफ में जस्ट लाइक अ 10 ऑफ सोर्स का कार्ड है। ओके, जो भी आपकी लाइफ में बाधाएं हैं, ऑब्स्टिकल्स है, डिस्ट्रप्शन है, वो पार्ट उसको ख़त्म करने के लिए ना गाइस आपके लाइफ में मैसेजेस आ रहे हैं, या फिर पर्सन के थ्रू या फिर आपके इंट्यूशन के थ्रू, तो देखने की कोशिश कीजिएगा। ओके, जो सपोर्ट चाहते हैं ना वो भी आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, तो गाइस यूज योर इंट्यूशन। ओके, पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है ना, टू कंफर्म इज टू डाई इनसाइड, बी ब्रेव एंड बी योरसेल्फ। दिस इज़ द पॉइंट नंबर 4। जो भी आपके पास की इश्यू थी, पास की मेमोरी थी, या फिर पास के कोई बाधाएं थे, मेक श्योर कि आप उसको लेट गो कर चुके हो। ओके, मेक श्योर कि आप उसमें पीस लेके आ गए हो, अपने आप में पीस लेके आए हो। अगर नहीं लेके आए तो फेस कीजिए, उसको लेट गो कीजिए एंड अपने आप का ख्याल रखिए, ताकि आप अपने इस ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी की तरफ या फिर स्टेबल लाइफ की तरफ जा सको बोल के। ओके, पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ एंटर द टेम्पल ऑफ योर ट्रूथ एंड लर्न टू वैल्यू इट। ओके, कहीं ना कहीं यू नो गाइस, आपकी लाइफ में बर्डन तो है, स्ट्रेस तो है, एंजाइटी तो है, तो उस चीज़ से लर्न कीजिए और अपने आप का ख्याल रखिए, क्योंकि आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं राइट नाउ दिस इज़ द लर्निंग पीरियड। ओके, लर्न कीजिए, ताकि जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक लाइफ आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। ओके तो सीखिए, ताकि आपको आने वाले दिनों में ये ऑफ़र भी आए, सपोर्ट भी आए और आप अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी को भी देख सको। ओके, यू आर इन द लर्निंग प्रोसेस। ओके गाइस, तो अपनी जो भी आपकी लाइफ में वैल्यूबल चीज़ें हैं, वैल्यूबल थिंग हैं, उसके प्रति सीखिए, लर्न कीजिए, ताकि आप अपने अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर सको। ओके, सो ब्यूटीफुल एनर्जी है। पहले 1 आपके लिए वंडरफुल सरप्राइजेस इज़ कमिंग फॉर यू, जो आप बहुत टाइम से वेट करते हैं आपके लाइफ में आ रहा है, सो कॉन्ग्रेचुलेशन। पाइल नंबर 2, यू आर इन द राइट पाथ, कंटिन्यू करते रहिए, किसी को आने मत दीजिएगा अपने पाथ में। ओके, आपने ब्लॉकेजेस मत करने दीजिएगा। पॉइंट नंबर 3, आपके जो नेगेटिव पार्ट है, आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हो, तो आपके सॉल्यूशन भी आप तक आना चाहते हैं, बट आप जब तक पीस नहीं रखोगे तब तक आपका सॉल्यूशन आप तक नहीं आ पाएंगे। तो पीसफुल रहिए, फोकस होइए एंड यूज योर इंट्यूशन। ओके, पॉइंट नंबर 4, लेट गो कीजिए जो पास्ट के जो आपके लिए सही नहीं है, पर्सन, सिचुएशन, मेमोरीज, ताकि आपके लाइफ में जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आप तक पहुंच पाए। ओके, पीस आ सके और अपने आप का ख्याल रखिए, आप कंफर्टेबली आगे बढ़ सको। पॉइंट नंबर 5, आपके लाइफ में ना दिस इज़ द पीरियड ऑफ लर्निंग, तो लर्निंग कीजिए, ताकि आप अपने उस लर्निंग के ज़रिए, सीख के ज़रिए आने वाले दिनों को और भी ज़्यादा वंडरफुल या फिर सक्सेसफुल बना सको। ओके, सो ब्यूटीफुल एनर्जी है एक्वा। अगर कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में फंसे हो, क्रॉस रोड पे, तो डिसीजन लीजिएगा गाइस। ओके, क्योंकि ये हफ्ता है आप लोगों की लाइफ में डिसीजन लेके सक्सेसफुल लाइफ को क्रिएट करने का और लाइफ में एक नई शुरुआत करने का। ओके, आपके ये हफ्ते कोई विशेस भी कम ट्रू हो रहे हैं और रुका हुआ पैसा भी आ रहा है, और बहुत टाइम से आप सोच रहे थे कि आपको रिवॉर्ड मिले, वो भी मिल रहा है। तो ब्यूटीफुल वीक है एक्वेरियस। तो गाइस, राइज अप होइए, ओके, बैलेंस करके चलिएगा एंड डोंट टेक स्ट्रेस। ओके, क्योंकि ये हफ्ता है आप अपनी लाइफ में ना जो भी नेगेटिविटी है अपने एफर्ट के ज़रिए ख़त्म कर रहे हो, और अपने प्रिपरेशन के ज़रिए अपने सक्सेस की तरफ जा रहे हो। ओके, वाओ, या गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एक्वा, लव एंड लाइट, टेक केयर।